We are going to start AS Sociology, lecture number 4. This is lecture number 4 of us. AS Sociology, lecture number 4. In this lecture, we are going to talk about the agencies of socialization, ठीक है. Number 1 is what? Primary socialization, which is considered as face-to-face intimate socialization. And the second one is secondary socialization, which is most of the time with social institutions. ठीक है जी. हम जब एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, सो हमने क्या अंडरस्टैंड करना है बेटा इस चीज़ के अंदर कि व्हाट वी नीड टू स्टडी इन दिस टॉपिक. ठीक है. देखिए जी, हमारे पास जो प्राइमरी सोशलाइजेशन आती है इसको हम कहते हैं फेस टू फेस इंटीमेट सोशलाइजेशन. जिसको हम कहते हैं माइक्रो लेवल ऑफ सोशलाइजेशन, ऑफ माइक्रो लेवल ऑफ इंटरैक्शन. दिस इज विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, with the family and with what? With peer group. Another one is secondary socialization, which is more about the idea of what? Macro level of interaction with the institutions. Of interaction विद इंस्टीट्यूशंस. आप प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस के साथ इसमें इंटरैक्ट करते हो. ठीक है. आप माइक्रो वर्ल्ड से मैक्रो वर्ल्ड में आ जाते हो. ठीक है. सो मेरा बेटा इसके अंदर क्या चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं, इसमें हमारे पास इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं. एजुकेशन. जब आप एजुकेशन में जाते हो तो आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है. मैस मीडिया, रिलीजन, स्टेट, वर्क प्लेस, ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? ये हमारे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस में काउंट होते हैं. ठीक है. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, अब हम इस टॉपिक को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इसका पर्सपेक्टिव वाला कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब देखो मेरा बेटा, अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म का. कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म का, जिसमें हमारे पास आते हैं थ्योरिस्ट फंक्शनलिस्ट के. अब जब हमारे पास फंक्शनलिस्ट थ्योरिस्ट आएंगे इसके अंदर, तो बेटा दे विल सपोर्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस. सपोर्ट द एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस. ये एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर और सोशल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करेंगे. ठीक है बेटा. यानी कि अब ये फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन को सपोर्ट करेंगे. ठीक है. अब इनके पास फंक्शनलिस्ट के अंदर हमारे पास आती है एक आइडिया जो कि हमारे सोशियोलॉजिस्ट पार्सन्स ने दिया था. ठीक है. पार्सन्स प्लस दरखाइम, ये दोनों थ्योरिस्ट इस कॉन्सेप्ट के एक तरह से फाउंडर्स और फॉलोअर्स कंसिडर किए जाते हैं. इस कॉन्सेप्ट का नाम है ऑर्गेनिक एनालॉजी.
ठीक है। ऑर्गेनिक एनोलॉजी का मतलब क्या है मेरा बेटा? सोसाइटी एज ह्यूमन बॉडी एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, are the organs of human body. इंसान की organs of society कह सकते हैं, organs of society, ठीक है। अब as an organ पहली चीज़ क्या है मेरा बेटा? पहली चीज़ जो है, एक तो इनका फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जब ये फंक्शन करेंगे तो सोसाइटी फंक्शन करेगी। और दूसरा ये है कि ये सोशल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरलिंक्ड एंड interconnected with each other, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलता हूं तो हमें क्या समझ में आता है? ऑर्गेनिक एनोलॉजी का मतलब क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है, सोसाइटी जैसा ह्यूमन बॉडी, सोशल इंस्टीट्यूशन एक्ट लाइक ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। पहली चीज तो ये एक तो ये फंक्शन करते हैं एज ए ऑर्गन और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड भी रहते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ आपके साथ, तो क्या समझ में आता है? हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फंक्शनल फिट का। किसका आता है बेटा? फंक्शनल फिट। अब फंक्शनल फिट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देयर आर 3 सोशल इंस्टीट्यूशंस विच आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है इंस्टीट्यूशन? फैमिली। फैमिली क्या करता है? एक इंसान को रिप्रोड्यूस करता है और प्राइमरी सोशलाइजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर इंसान उससे निकलकर एजुकेशन सिस्टम में जाता है। एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? एजुकेट करता है, ठीक है। और सेकेंडरी सोशलाइजेशन परफॉर्म करता है। फिर एजुकेशन से इंसान निकल के कहाँ जाता है? वर्क प्लेस। वर्क प्लेस क्या प्रोवाइड करता है? इकोनॉमिक प्रोविजन। क्या प्रोवाइड करता है बेटा? इकोनॉमिक प्रोविजन। इकोनॉमिक प्रोविजन का मतलब पैसे कमा के देता है। जब आप ये पैसे कमाते हो तो वापस अप्लाई करते हो किसके अंदर? फैमिली के अंदर। It means I can say all social institutions are interlinked and interconnected with each other. This is a functional fit between the institutions. ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आगे लेके चलता हूं आपको। अब हमारे पास पार्सन्स ही का कॉन्सेप्ट है। पार्सन्स ने कॉन्सेप्ट दिया था सोशल सिस्टम का। सवाल ये उठता है कि सोशल सिस्टम होता क्या है? सोसाइटी का जो सिस्टम होता है, इट इज मेड अप ऑफ 4 सब सिस्टम्स। 4 सब सिस्टम्स के साथ ये सिस्टम बेस करता है, ठीक है। अभी जो 4 सब सिस्टम्स हैं, ये क्या है? ऑल दी सब सिस्टम्स आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। जैसे कि पहला सब सिस्टम है जिसको कहते हैं पॉलिटिकल सब सिस्टम, जिसको हम गवर्नमेंट वगैरह कहते हैं, ठीक है। सब सिस्टम का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर्स होते हैं ना, उसमें मदरबोर्ड होता है, आपका ग्राफिक कार्ड होता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट सिस्टम्स, सब सिस्टम है ना, यानी कि अपना सिस्टम चला रहे हैं और वो चला किसके लिए? मेन सिस्टम के लिए चला रहे हैं, ठीक है। तो आपकी सोसाइटी को भी चलाने के लिए ये सब सिस्टम्स रिक्वायर्ड, सही है। द फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल सब सिस्टम विच इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट और स्टेट
स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशन काम करता है इकोनॉमिक सब सिस्टम, जो कि बेस करता है आपके वर्क प्लेस के ऊपर। किस पे बेस करता है बेटा? वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है, जो कि आपकी इकोनॉमी को रन करता है। फिर होता है आपका कल्चरल सब सिस्टम, जिसमें आ जाता है बेटा आपका एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन, ठीक है। ये आपका कल्चर, ये जो आपकी सोसाइटी की कल्चरल एलिमेंट्स को डेवलप करते हैं। एंड द लास्ट सब सिस्टम इज द फैमिली। ऑल दीज सब सिस्टम्स आर क्लोजली इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड। ये बात समझ में आती है? तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, उसके उस फिनोमेना के मुताबिक फंक्शनलिस्ट यूज्ड टू सपोर्ट ऑल दीज एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहां तक समझ में आती है बात? आगे बढ़ते हैं जनाब। अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास जो कंसेंसस स्ट्रक्चरलिज्म वाले हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और वो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन को भी सपोर्ट कर रहे होंगे एक्चुअली। हमारे पास दूसरी तरफ आते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चरलिज्म में सबसे पहले आता है हमारे पास मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म क्या कह रहा है बेटा? वो कहता है ये जो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। अब कल्चरल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं बेटा? अब कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में आता है फैमिली, एजुकेशन, मीडिया, रिलीजन। These all institutions are considered as ideological state apparatus. अब इसका मतलब क्या होता है? आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus stands for what? बहुत ही सिंपल सी बात है। ये बात कही किसने थी? ये बात कही थी अल्थूजर ने, ठीक है। और इसके मुताबिक these ideological institutions, they are the agents of capitalism. Agents of capitalism और class inequality, ठीक है। ये जो है सोसाइटी में क्लास इनइक्वालिटी रिप्रोड्यूस करें, ठीक है। अब एक्चुअल के अंदर अगर हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आपके पास फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन आता है। पहली चीज़ कहते हैं ये लोग आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का पार्ट है, यानी कि कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी तैयार करता है, ठीक है। यानी कि फैमिली जो होती है कंजम्पशन ऑफ गुड्स करती है। अब ये कौन से गुड्स कंज्यूम करती है? जो कि कैपिटलिस्ट बनाता है, ठीक है। अब फैमिली जो होती है, एक तो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस के तौर पे काम करती है, एजेंट्स ऑफ कैपिटलिज्म के तौर पे। दूसरी तरफ सही है, दूसरी तरफ क्या करती है? ये कैपिटलिस्ट गुड्स कंज्यूम करती है। अल्थूजर थ्योरिस्ट का नाम है बेटा, अल्थूजर जी, THUSSER, ठीक है। फैमिली एक तरफ तो आइडियोलॉजिकल स्टेट अपैरेटस का काम करती है, इसके अलावा दूसरी तरफ क्या करती है? कंजम्पशन ऑफ कैपिटलिस्ट गुड्स करती है, ठीक है। अब कंजम्पशन ऑफ कैपिटलिस्ट गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा? बहुत ही सिंपल सी बात है, कैपिटलिस्ट को फायदा पहुंचता है फैमिली की वजह से, फैमिली जब चीजें कंज्यूम कर रही होती है, ठीक है। दूसरी तरफ तो अब हमारे पास फैमिली जो है एक्चुअल में क्या है? मार्क्सिज्म के मुताबिक फैमिली जो है एजेंट ऑफ कैपिटलिज्म है, ठीक है। अब कंजम्पशन ऑफ गुड्स करती है फैमिली, सही है। इसके अलावा फैमिली जो होती है
यानी कि एक तरह से पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अब ये पॉलिटिकल सपोर्ट क्या होती है बेटा? पॉलिटिकल सपोर्ट टू द कैपिटलिज्म क्या होती है मेरा बेटा? ये वो होती है कि एक स्टेबलाइजिंग फोर्स अगेंस्ट चेंज। अब देखो मेरी बात समझना, अगेंस्ट चेंज यानी कि देखो, अगर आप लोग आज खड़े हो जाओ घर के अंदर और बोलो हम इनकलाब की जद्दोजहद करना चाहते हैं, तो घर वाले क्या करेंगे? थप्पड़। ठीक है, क्यों? बोलेंगे भाई जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ऐसा ही है। तो फैमिली इज अ स्टेबलाइजिंग फोर्स। फैमिली क्या करती है? जैसा चल रहा है वैसा चलने देती है, आपको कैपिटलिज्म के खिलाफ आवाज खड़ी करने नहीं देती। तो क्या हुआ? फैमिली सपोर्टिंग द कैपिटलिज्म। एम आई राइट? फैमिली सपोर्टिंग द कैपिटलिज्म। ठीक है, फिर हमारे पास आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारे पास एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन आता है। अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट, एजुकेशन का सिस्टम जो है, एजुकेशन रिफ्लेक्ट्स द वर्क प्लेस। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है, स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन reflects the structure of workplace। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि वर्क प्लेस की जो इनइक्वालिटीज होती हैं ना मेरा बेटा, वर्क प्लेस की जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो क्या की जाती हैं? वर्क प्लेस की इनइक्वालिटीज स्कूल सिस्टम के अंदर भी इंडोर्स की जाती हैं। वर्क प्लेस पे कौन होता है? ओनर होता है, मैनेजर होता है और वर्कर्स होते हैं। राइट? इधर देखिएगा, एवरीवन हियर। अब वर्कर पे क्या, वर्क प्लेस पे क्या होता है? एक ओनर होता है, उसके नीचे मैनेजर होते हैं और उसके नीचे वर्कर्स होते हैं। स्कूल में क्या होता है? स्कूल में आपका प्रिंसिपल होते हैं, उनके नीचे टीचर्स होते हैं और उस टीचर के नीचे जो होते हैं स्टूडेंट्स होते हैं। जिस तरह से वर्कर्स को कोई राइट नहीं होता अपने सिस्टम को चलाने का, वैसे ही स्टूडेंट्स को भी कोई राइट नहीं होता। तो वो जो वर्क प्लेस इनइक्वालिटीज और हायरार्कीज होती हैं वो इन्फोर्स की जाती हैं एट द वर्क प्लेस, एट द एजुकेशन सिस्टम, ताकि लोग मेंटली तौर पे तैयार हो जाएं उस इनइक्वालिटी को बर्दाश्त करने के लिए। समझ में आई बात? इसके अलावा मैंने आप लोगों को एजुकेशन के अंदर वो भी चीज़ सिखाई थी कि भाई आपका जो इकोनॉमिक बेस एंड आइडियोलॉजिकल सुपर स्ट्रक्चर होता है, सही है, वो भी इसी तरीके से लेके चल रहा होता है। फिर हम आगे लेके चलते हैं, हमारे पास आता है फेमिनिज्म। देखिए, फेमिनिज्म भी कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, सही है, और मेरा बेटा ये पर्सपेक्टिव है अगेंस्ट पेट्रियार्की और मेल डोमिनेंसी। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये कहेगा सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रमोट पेट्रियार्की। ठीक है, फेमिनिज्म कहता है सोशल इंस्टीट्यूशंस प्रमोट पेट्रियार्की। ठीक है, फैमिली जो होती है इनके नजदीक क्या करती है? जेंडर्ड सोशलाइजेशन करती है। क्या करती है बेटा? जेंडर्ड सोशलाइजेशन। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? बहुत ही सिंपल सी बात है। एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? बहुत ही सिंपल सी चीज है। एजुकेशन सिस्टम ये करता है जेंडर्ड करिकुलम पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है बेटा? जेंडर्ड करिकुलम। ठीक है, फिर आपका जो वर्क प्लेस होता है वो क्या करता है? सेग्रीगेशन करता है। मेल डोमिनेटिंग इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स जो होते हैं मेल डोमिनेटिंग होते हैं, लेस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स फीमेल डोमिनेटेड होते हैं। ठीक है, फिर आपके पास अपर पोजीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर गिवन टू द मेल्स, लोअर पोजीशन गिवन टू द फीमेल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? सेग्रीगेशन हो जाता है। दूसरी चीज,
इनके नज़दीक जो आपका मैस मीडिया है वो क्या करता है, जेंडर्ड सोशलाइजेशन, मेल इनटू डिफरेंट रोल्स एंड फीमेल इनटू डिफरेंट रोल्स, ठीक है। मैस मीडिया क्या करता है, मैस मीडिया स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशंस करता है, स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशंस का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, इसका मतलब ये होता है कि आप ये लिखते हो कि मीडिया जैसे अब मेल ये करेगा, फीमेल ये काम करेंगी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इन आइडियाज़ को वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर मैं अगर इस सिनेरियो को और आगे लेके चलता हूँ आपके साथ, देखिए अब हम एक्चुअली इसका जो सवाल आता है ना एग्जाम के अंदर, इसका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम 1.3 के साथ मिलकर, इसके साथ मिलकर आता है 1.3 के साथ। तो अभी हमने 1.3 तो पढ़ा नहीं है, तो इसलिए हम इसके सवाल पास्ट पेपर्स वाले तो नहीं कर सकते, हम जब एयरली करेंगे तो हम उसके अंदर इसके पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका सवाल जो बनता है ना एग्जाम के अंदर, वो बनता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इसका सवाल बनता है, ठीक है। लेट्स सपोज, यानी कि एक स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। लेट्स सपोज सब स्टेटमेंट आ गई, एजुकेशन is the most important social institution. देखें, या फिर ये सवाल आ गया, या फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन आ गया, या कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन को मोस्ट इंपॉर्टेंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। पार्ट ए जो है वो बनेगा एक्सप्लेन दिस व्यू, ये है 10 मार्क्स का। पार्ट बी आ गया यूजिंग सोशियोलॉजिकल मटेरियल, गिव वन आर्गुमेंट अगेंस्ट दिस व्यू, ठीक है। यह है 6 मार्क्स का। इसके अंदर क्या करना है, एक्सप्लेन दिस व्यू के सवाल के अंदर आपने 3 पैराग्राफ्स लिखने। अगेंस्ट में कुछ पॉइंट नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट अगेंस्ट में नहीं आएगा इसका, ठीक है। और इसके अंदर आपने 1 पैराग्राफ करना है। समझ में आई बात। अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा, पैराग्राफ स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट, ठीक है, सोशियोलॉजिकल मटेरियल, लिंक विद द आर्गुमेंट। अब मेरी आपको सजेशन ये होगी कि आप थीसिस में तो आप एजुकेशन को लिख रहे हो, जो आपका पार्ट बी है इसमें आप फैमिली से रेफर कर दोगे, सही है, और इसमें आप 1 पैराग्राफ करोगे विथ लिंकिंग। यू नीड टू लिंक इट विद दैट। ठीक हो गया जी? एनी कंफ्यूजन टिल हियर?